हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो शर्ट्स एंड ड्रेसेस की जो हम लोगों की क्लासेस चल रही थी, तो उसमें हम लोग 2 क्लास ले चुके थे। ठीक है भाई लोग, तो आज तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और इसमें जो है हम लोग अपना टाइप जो है, टाइप कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम लोग? इसमें जो हम लोग अपना सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टाइप सेकेंड डिस्कस हो रहा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए थे और हम लोगों को अब आगे से देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिस चल रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। इसका और इसका होल स्क्वायर करके ऐड करो, 5 प्लस 2 7 आ रहा है। ठीक है, 7 बन रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस, तो ये हमारा किसका स्क्वायर हो गया? 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर जब हम लोग खोल देंगे तो रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि देखो, रूट 6 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरे पे हमारा अंडर रूट है। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई लोग, यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 जो है हम लोग अपना कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा रूट 2 प्लस 1। रूट 2 से रूट 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस 2 अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, बात क्लियर इतनी? तो देखो, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो,
बाकी इधर सॉल्व कर ले रहे हम लोग। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6 + 2 अपॉन ये हो जाएगा √2 प्लस, देखो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का हो जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में, माइनस ये हो जाएगा √6 - 2 अपॉन √2 प्लस अंडर रूट √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन √2 + 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब ये हो जाएगा √6 + 2। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा √2 प्लस ये हो जाएगा √3 + 1/√2 माइनस ये हो जाएगा √6 - 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा √3 - 1/√2 माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन √2 + 1। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √6 + 2। ठीक, अब देखिए √2 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 + 1 और ये √2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस ये हो जाएगा √6 - 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3 - 1 और ये √2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन √2 + 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो अब देखो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा, देखो √2 से हम इसको, देखो पहले बात समझते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे हमने एक जगह गड़बड़ कर दिया है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइन हमारा माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब ये हो जाएगा √6 + 2 √2 अपॉन ये हो जाएगा √3 + 3। ठीक, और जब यहाँ पे साइन माइनस का होगा तो जब ये इससे अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा √6 - 2 √2, ये हमारा हो जाएगा 3 - √3। ठीक है, इसको फिर हम सही करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख ले रहे हैं, पहले लिख लो, पहले हम लिख ले रहे हैं इसको 3 + √3, थोड़ा सॉल्व करने में आसान होगा। माइनस का 2 अपॉन √2 + 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हम लोग एक स्लाइड ऐड करते हैं क्योंकि ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं तो देखो ये है √6 माइनस √6 + 2 √2 अपॉन, तो देखो अगर नीचे से हम √3 कॉमन ले लें दोनों में तो देखो जब √3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 + 1। ठीक है, उसी प्रकार √6 - 2
√2, और जब इधर से √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस का 1। ठीक है, यह हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो, अगर हम इसके रेशनलाइजेशन कर दें तो ये √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो, इस टर्म में और इस टर्म में √2/√3 कॉमन है हमारा, तो यहाँ से √2/√3 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √6 + 2 अपॉन √3 + 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, √6 - 2 यहाँ बचेगा √3 - 1 ब्रैकेट माइनस। अब जब इसको हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 √2 - 1, नीचे क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 2 - 1, क्योंकि ये लिखा है a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 √2/√3 ब्रैकेट। जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो देखो, a + b a - b, तो a का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, अपॉन इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा √6 + 2 और ये हो जाएगा √3 - 1, माइनस का हो जाएगा √6 - 2 और ये हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, बाकी इधर ये ऐसे ही हो जाएगा, 2 √2 - 1 नीचे हो जाएगा 1, तो उसको हम लोग नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, अब और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा √2/√3, सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, √18 √6 √6 माइनस का प्लस का 2 √3 माइनस का 2, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो माइनस का √6 माइनस माइनस प्लस 2 √3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 √2 - 1। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, √18 से √18 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया, √2/√3 ब्रैकेट, ये 2 √3 और ये 2 √3, ये हो जाएगा 4 √3 माइनस का ये हो जाएगा 2√6/2 माइनस का 2 √2 - 1। ठीक है, अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √2/√3, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 √3 माइनस √6/2 माइनस का 2 √2 - 1। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 √2 बाई √2/√3 हो गया, ब्रैकेट क्या बचा, 2 √3 माइनस √6 माइनस 2 √2 - 1।
अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो √3 हम कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा √2 बाई √3, अंदर से √3 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो √3 हम कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस यहाँ बच जाएगा √2 ब्रैकेट का 2√2 - 1, ठीक है। √3 से √2 कैंसिल हो गया। अब √2 का मल्टीप्लाई हम इसमें और इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जाएगा 2√2 माइनस माइनस प्लस का 2। बात क्लियर। तो अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 0, ठीक। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना। तो देखो, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो 4√3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × √3, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 7, जोड़ने पे 7 आ रहा, ठीक है। इसको ब्रेक करो 2√3 × 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर करो 3 और 1 का स्क्वायर करो 1, जोड़ने पे देखो 4 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर रूट में, माइनस ये किसका हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट में। सिंप्लीफाई करते हैं और 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 100 स्क्वायर अपॉन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस √3 से √3 चला गया, 2 में से 1 गया, बचा 1, ठीक है। तो 1 हो जाए, तो यानी कि अब ऊपर क्या बच गया हमारा 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया। इसी को सॉल्व कर लो, 36 49 64 81 और 100 जोड़ लो। जब सबको जोड़ लोगे तो देखो 9 6 15, 15 और 4 कितना, तो 19 19 और 20, जीरो जीरो किस में आ रहा, एक ही ऑप्शन में आ रहा, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो दिस, ठीक है। तो अब देखो इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, देखो सबसे पहले 2√3 को ब्रेक करते हैं, तो 2√6 × √5, इन दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, 11 आ रहा, ठीक है। उसको ब्रेक करेंगे 2 × √5 × √2, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 7 आ रहा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा 2 × 2 × √3, इसको स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, ठीक, और 3 √3 का करेंगे तो 4 और 3 7, तो यानी कि 8 जो है नहीं बन रहा है हमारा, ठीक। बात क्लियर है, यानी कि ये 8 नहीं बन रहा है, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ये दो ऐसे लगे केवल इन दोनों को देखो, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं रूट होल पे अंडर रूट, ये 2 रूट के अंदर चला जाएगा तो 4 × 3, ये लिख सकते हैं। 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो
तो √6 × 2 इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो यानी कि √6 × √2, तो 6 का स्क्वायर करो 6, 4 2 का स्क्वायर करो 2, और जोड़ो ऐड करो 8 आ रहा है, यानी कि हमें इसके रूट मिल गए। ठीक है, ए और बी, इसको ब्रेक कर लो। ठीक, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हटाओ, यानी हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, √6 × √2। ठीक है, 2ab, ये ab की फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि जब हम रूट निकालेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन √6 माइनस √5 का हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √6 प्लस √2। ठीक है, अब जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, संयुग्मी, तो जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √6 प्लस √5, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 6, उसका करेंगे 5, यानी कि 1। ठीक है, माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 3 √5 प्लस √2, क्योंकि जब परिमेयकरण कर रहे हैं हम तो इसके पॉजिटिव से करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी नीचे बनेगा, तो यानी कि 5 का करेंगे कितना जाएगा 5, और 2 का करेंगे √2 का करेंगे 2, डिफरेंस ले लेंगे तो यानी कि 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √6 माइनस √2, जब करेंगे √6 का करेंगे तो 6, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √6 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2, तो √2 से √2 चला गया, √6 से √6 चला गया, √5 से √5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि x इज इक्वल टू √1 प्लस √3/2 माइनस √1 माइनस √3/2 है, तो √2 माइनस x अपॉन √2 प्लस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, √2 प्लस x की वैल्यू क्या होगी, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर √3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 ए बी, तो जब ए बी का होल करेंगे तो अंडर रूट दोनों एक ही में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 इंटू 1 माइनस √3/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट होल पे ले लेंगे, ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसका करेंगे 4, सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4, यानी कि 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई हमारी। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण के लिए इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2, इसका करेंगे 1। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.414, इसका होल स्क्वायर कर दो
तो आ जाएगा 0.414 इंटू 0.414। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भैया या स्क्वायर करो। ठीक, स्क्वायर साइड में कर ले रहे हैं यहाँ पे। 0.414 इंटू 0.414, 4×4 = 86 लेके 4 ग्राम 4, 4×4 = 16 इंटू 414 इंटू 6561 ऐड करो तो आ जाएगा 6 5 4 9 6 6 12 13 की 3 कैरी लगा 1 5 4 9 10 11 की 1 हासिल लगा 1 1 पॉइंट। तो ये आ गया 1711396। 3 के बाद है 6 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6 के बाद यानी कि ऐसे पॉइंट लगेगा इस तरह से, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.17। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करो, 2 × 5 × √3, 5 का स्क्वायर करो 25 का, और √3 का स्क्वायर करो 3, और 25 और 3 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं, यह आ जाएगा 2 × 2 × √3। तो 2 का स्क्वायर करो 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि किसका स्क्वायर बना, ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया अंडर रूट में, माइनस ये बना 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन गया अंडर रूट में। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3। ठीक, बात क्लियर इतनी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 प्लस 2 √3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √3 की वैल्यू 1.732। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14 4, एक कैरी 1 2 3, यानी कि 3.464 ऐड कर लेंगे 6.464। ठीक, 6.4। ठीक है, 6.4 आंसर हो जाएगा हमारा। 6.4 के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इतने का हमें पॉजिटिव रूट निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, देखो धनात्मक वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी हमारे रूट है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 92, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि फिर सही नहीं लगेगा क्वेश्चन। आप समझ गए, तो इसलिए हम इस तरह से लिख ले रहे हैं। ठीक है, रूट में तो हो जाएगा 24, इसको ब्रेक करो, 2 × 2 × √2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का करेंगे 2, ऐड कर देंगे 6 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 92 माइनस 24, 2 माइनस √2। तो ये जगह 92 माइनस 24 दूना 48, माइनस माइनस प्लस 24 √2, पूरे कंप्लीट पे रूट है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 44 प्लस 24 √2। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक करना है, इसको हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है। तो देखो ये हो जाएगा 2 × कि ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, मतलब स्क्वायर करके ऐड करने पे 44 मिल जाए। तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 6 × 2 √2, 6 6 36, 2 दूनी 4 दूनी 8, 36 और 8 कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस
2√2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 + 2√2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ से टाइप थर्ड जो है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइप टू हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइप टू में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मतलब टाइप टू में हमने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अब टाइप थ्री हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 243 की पावर लिखा है n/5, तो अगर हम इसको 3 से करें तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, की पावर n/5 इंटू ये लिखा है 3 की पावर 2n+1। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। सिंप्लीफाई करते हैं, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n+1। अब देखो बेस सेम में पावर ऐड हो गई। ठीक है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो ये देखो 2 ये और ये n, तो ये हो जाएगा 3n-1। ठीक है, अब देखो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3n+1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, फिर ये 1 होगा। ठीक, इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस का 1। अब 3n से 3n हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3n की पावर 2 यानी कि 9। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है 3 की पावर 3 लिखा सिंपल इंटू 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर n+1 प्लस, इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो ऊपर नीचे 3 कॉमन है, सबसे पहले ऊपर नीचे 3 कॉमन लेके सब कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, ऊपर नीचे दोनों हमारा 3 कॉमन है। ठीक है, तो ऊपर से भी 3 कॉमन है हमारा, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर n+1 प्लस एक 3 तो बाहर ही चला गया हमारा इंटू 3 की पावर 2n-1। ठीक, अपॉन नीचे से भी देखो 3 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2n-2 इंटू 3 की पावर 2 की पावर n-1। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 2n+2 प्लस 3 की पावर बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n-1। ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा 3n की पावर 1 प्लस 2n बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2n-2। बात क्लियर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n+2 प्लस 3 की पावर 2n अपॉन यहाँ हो जाएगा
3 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 2। बोलो बात क्लियर इतनी, ठीक है। अब देखो ऊपर से 3 की पावर 2n कॉमन हो गया, 3 की पावर 2n जब हम ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n जब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2, ठीक, इतना ही तो बचेगा। ठीक, बात क्लियर है। तो 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कट गया, ये हो जाएगा 3 3 का 9 1 10, कहीं गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। ठीक है, चलो देखो फिर से करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 जब लिखेंगे तो 3 की पावर ये हो जाएगा 2n प्लस 2, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n माइनस 2। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब पावर को हम लोग बेस से में पावर ऐड करते तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 3, प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n माइनस 2। ठीक, बात क्लियर है। अब देखते हैं, अब देखो ऊपर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर से हमें अगर हम देखते हैं तो 3 की पावर 2n प्लस 1 कॉमन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1। बोलो बात क्लियर, ठीक। नीचे से देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, नीचे से अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अब देखो एक चीज देखो, इस पावर हम लोग थोड़ा सा करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 2n प्लस माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2n ये रखा है और माइनस 2 यहाँ पे है, ये हमको कॉमन मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n प्लस 2 हमें कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचा, 3 की पावर एक 2 बचा और एक और 2 बचा, यानी कि टोटल कितना बचा, 2 और 2 कितना बचा हमें, यानी कि हमें 3 की पावर 4 बच गया, ठीक है। माइनस अब इधर क्या बचा, अब यहाँ हमारा बच गया 6 केवल, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम है डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2n माइनस 2, ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 1, ठीक, अपॉन ये हो जाएगा 81 माइनस 6। अब देखो 2n से 2n चला गया, ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1, सॉरी 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 सॉरी, 2n माइनस 1 कॉमन लिया था ना हमने,
ठीक है, यहाँ माइनस था, ठीक, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 9 और 1 10। अब 81 में से 6 घटाएंगे, हमारा 75 आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, 5 इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो 3 3 9 3 27 इंटू 10/75। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 15, 3 से काट दो, 3 3 9 27, 3 5 15, ये हो जाएगा 18/5, 5 3 15, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में होगा। फर्स्ट टाइम से भाई थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन इस टाइम एकदम एक्यूरेट ठीक है। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा जो टाइप 3 था, टाइप 3 में हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करा रखा है और एक क्वेश्चन ये करा रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग अपना अपना क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेसिकली टाइप 4 जो है हमारा, वो हमारा कंपैरिजन वाला है। ठीक है, जब हम प्लेस को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें दे रहा है, इसी क्वेश्चन से देखते हैं कि इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड a-1 √2 + 3 इज इक्वल टू b√2 प्लस ए, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो देखो इस केस में हमें गिवन है कि a-1 जो है वो √2 + 3 इज इक्वल टू b√2 प्लस ए। अब देखो अगर हम कंपैरिजन देखें तो √2 वाला हमारा ये प्लेस है और ये प्लेस है। ठीक, बात क्लियर है? और जो हमारा सिंगल वाला है, मतलब जो वेरिएबल है हमारा, सॉरी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये है। तो यानी कि ये टर्म आपस में कंपैरिजन हो रहा और ये टर्म आपस में कंपैरिजन हो रहा। ठीक है, तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a-1 जो है वो b के बराबर है। ठीक है, और यहां से अगर हम देखते हैं तो a इज इक्वल टू हमारा 3 आता है। ठीक, a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते तो 3 - 1 इज इक्वल टू b, यानी कि b इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और हमसे क्या पूछा, a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, और अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू पूछा है तो 3 2 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि x प्लस √5 इज इक्वल टू 5 प्लस √y है। ठीक है, अगर हमसे कह रहा है कि x प्लस √5 इज इक्वल टू 5 प्लस √y पे, देन तब हमसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इसकी। तो देखो अगर हम क्या करें, कांस्टेंट से कांस्टेंट को कंपेयर कर दें, इसको इससे कंपेयर कर दें और इस प्लेस को इस प्लेस से कंपेयर कर दें, तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। ठीक, और अगर हम इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो √5 इज इक्वल टू √5 हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर भी हमें 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस √5। ठीक है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू सी है प्लस 1 c प्लस 1/c है, तो देन x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन बेस्ट अप्रोच होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा c, 1/c दे रखा है। ठीक है, और इक्वेशन में गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू c प्लस 1/x है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो पहला ऑप्शन हम उसमें पुट अप करते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन जो है हमारा c, 1/c है, तो सबसे पहले हम लोग c पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 1/c। सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो सॉल्व करने पे हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक, अब इसी में हम लोग पुट करते हैं, पहले हमने c पुट किया, अब 1/c पुट करते हैं, तो x की जगह पे रखना है 1/c प्लस और 1/c। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/c प्लस c। तो देखो अभी भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब हमने पहला चेक किया, पहला ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो है पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है भाई लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 220 इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। देन तो हमसे कह रहा p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r की वैल्यू निकालो। तो देखो सॉल्व करते हैं। 56 को क्या लिखते हैं, 7 8 56, तो 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है, इंटू, ठीक है, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 या 75, तो यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 पंचे 60, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। बात क्लियर है। इंटू 84 की को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 84 को 21 चौको होता है 12 सत्ते 84, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 3 12, 12 सत्ते 84 7, ठीक है। उसके बाद 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 दूनी 6 6 30 इंटू 7, ठीक। और ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी इक्वल है, ठीक है, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की पावर ऐड कर लें। तो देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 2 5, 3 2 5 2 7 और 1 8, 2 की पावर 8 हो गई इंटू 3 की पावर 1 2 3 4 4 हो गई इंटू 5 की पावर हमारी 2 हो गई, 3 हो गई और 4 4 हो गई, और 7 की पावर हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई। और ये हमारी कंपेयर कर लेंगे 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। अब देखो इसको इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक, इसको इससे कंपेयर कर देंगे और 7 को इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो p की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। q की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। r की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई, और s की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 3 आ गई। तो p q r s चारों की वैल्यू निकाल ली, और हमें क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है। तो p प्लस क्यू करो 8 प्लस 4, और r कितना, s कितना है 3, प्लस r कितना है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12 प्लस 4 4 4 कितना आ जाएगा 8 8 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमें दे रखा है 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। इसको भी ऐड नहीं करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है, इंटू हो जाएगा 3 की पावर 6। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस n। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो इक्वल में है, तो कंपैरिजन कर देंगे पावर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 प्लस n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको भी। ये भी है सिमिलर टू वैसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो 184 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू
121 को लिखते हैं 11 का स्क्वायर इंटू 385 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 675 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 675 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 25, इससे जाएगा तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब इंटू 3025 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तब ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 121 यानी कि 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी इंटू 7 की पावर सी इंटू 11 की पावर डी। सबसे पहले 3 की पावर लिखते हैं, 3 की पावर कितनी है इसमें, 3 की पावर 3 है, ठीक है। 5 की कितनी पावर है 2, तो 4 और 1 5, 5 की पावर 5 है इंटू 7 की पावर कितनी है 1 2, केवल 2 है और 11 की पावर 2 3 3 2 5, ठीक है 5 है। ये हो जाएगा 3 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी इंटू 7 की पावर सी इंटू 11 की पावर डी, ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, तो जब हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए की पावर 3, ठीक है, बी की पावर 5, सी की पावर 2 और डी की पावर 5, ठीक है। हमें सारी पावर मिल गई, हमें क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी यानी कि 3 इंटू 5 माइनस सी डी यानी कि 2 इंटू 5, 5 3 15 5 दूनी 10 यानी कि आंसर कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई टाइप नंबर 4 में भी हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, टाइप नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कंपैरिजन वाले थे, प्लेस का कंपैरिजन वाला, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब टाइप नंबर 5 हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कितने क्वेश्चन है, ठीक 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन कराएंगे टोटल हम। तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 6 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर z को हमने k लेट कर लिया है, ठीक। अब जब हमारा 6 की पावर x इज इक्वल टू k के इक्वल होगा तो 6 बराबर क्या आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन x। इसी प्रकार सिमिलर 3 की पावर y जो k के इक्वल होगा तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन y। इसी प्रकार 2 की पावर z इज इक्वल टू k हो जाएगा तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन z, ठीक। तो अब देखो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 6 बराबर क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, तो 6 की पावर कितनी है k की पावर 1 अपॉन x, 2 की पावर कितनी है k की पावर 1 अपॉन z इंटू 3 की पावर कितनी है 3 बराबर कितना है k की पावर 1 अपॉन y। अब देखो ये हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन y। अब देखो बेस सेम है और इक्वल में तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन y, एक तरफ कर लो तो 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा यही है, ठीक है। तो देखो 3a प्लस 4b 3a इक्वस टू 4b इक्वस टू 6c, इसको हमने k लेट कर लिया है, ठीक। बात क्लियर है। तो a की अगर 3a बराबर k आ गया तो a बराबर कितना आ गया k बाई 3, ठीक है। 4b बराबर अगर k आ गया तो b बराबर k बाई 4, अगर 6c बराबर k आ गया तो c बराबर k बाई 6, ये तीनों वैल्यू निकाल ली हमने। अब अगर हम इनको तीनों को ऐड कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी तो ये हो जाएगा k बाई 3 प्लस k बाई 4 प्लस k बाई 6, ठीक। और ये इक्वल है
27√29 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 3 12, 12 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k 3k 2k इज इक्वल टू 27√29। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, 9k/12 इज इक्वल टू 27√29। 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27 के बराबर 12 3 36√29। ये आ गया, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ये हमारी k की वैल्यू आ गई, और k की वैल्यू हर जगह उठा उठा के अलग अलग रख दो। अगर k की वैल्यू हम इसमें रखेंगे a में, तो a हमारा कितना आ जाएगा 36√29/3। 3 से काट दो, 3 12√29, ये k आ गया हमारा, a आ गया। b अगर हम लोग निकाल लेंगे, तो जब यहाँ पे रखेंगे 4 9 या 36, तो 9√29 आ जाएगा। c की निकालेंगे तो 6 छंग 36 629। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है। तो जब a स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 29 प्लस 81 इंटू 29 प्लस 36 इंटू 29। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 इंटू 29 प्लस बी का करेंगे 81 इंटू 29 इंटू सी का करेंगे 36 इंटू 29। अब इसमें हमने 29 कॉमन ले लिया, 144 प्लस 81 प्लस 36 ऐड करो 29 इंटू, ठीक, ये पूरा रूट में है, रूट रूट और रूट, तो ये हो जाएगा 6 4 10 11 की एक कैरी गया एक। ठीक है, 4 4 8 8 8 16 की 6 कैरी गया 261। ठीक है, कितना आया 261 आ गया हमारा। ठीक, कितना आ गया 261। 261 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 29 इंटू कितना लिख सकते हैं 29 इंटू 9। ठीक है, 29 इंटू 9, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 इंटू 9। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं आगे। यहाँ पर देखो 29 का रूट ले लेंगे 29, 9 का रूट ले लेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 3 9 27 के साथ ऐसे लगे 3 6 2 8 87। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k है। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 2 निकालते हैं तो k में आ जाएगा 1/x। ठीक है, देखो, तो यानी कि ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू k इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या आ जाएगा k की पावर 1/x। अगर 3 की पावर y k के इक्वल हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/y। उसी प्रकार अगर 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k हो गया, तो 6 बराबर k की पावर माइनस का 1/z। बात क्लियर है। तो अब देखो, अगर हम लोग ये लिख दें कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, तो 6 की जो वैल्यू दे रखी है हमें k की पावर माइनस का 1/z है। 2 की वैल्यू हमारी क्या है k की पावर 1/x है, इंटू 3 की पावर क्या है k की पावर 1/y। सिंप्लीफाई करेंगे k की पावर माइनस का 1/z इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1/x प्लस 1/8। बेस सेम है, ठीक, और इक्वल में दे रखा है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो माइनस का 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। z को एक तरफ ले जाएंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू बी की पावर क्यू, बी की पावर पी और बी इज इक्वल टू सी की पावर क्यू और सी इज इक्वल टू ए की पावर आर, तो हम सबसे लास्ट वाले को यूज करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वाले को हम इसको यूज करेंगे। सी इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर आर है। सी इज इक्वल टू, अब ए की पावर हमें क्या रखा है, बी की पावर पी, यानी कि हो जाएगा बी की पावर पी की होल पावर आर। ठीक, अब बी की पावर हमें बी इज इक्वल टू क्या देखा, सी की पावर क्यू, सी की पावर क्यू यानी कि सी इज इक्वल टू सी की पावर क्यू इंटू पी आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी की पावर पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो बेस सेम है। ठीक है, यहाँ अगर पावर वन ले ले, कुछ नहीं है तो वन हो जाएगी। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पी क्यू आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है भाई लोग, हमारे सारे क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको टोटल 5 टाइप डिस्कस किया है, अभी भी कुछ टाइप बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, थैंक यू। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन की हमारी पीडीएफ है, ये हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।